हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के क्रेन साइट पे आया हूं और ये जानने के लिए आया हूं कि यहाँ पर जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है वो किस तरह से, उनको हमारे ट्रेनर जो हैं वो किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि ये जो साइट आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का क्रेन का साइट है। यहाँ पर बहुत सारी अर्थ मूविंग मशीन भी है, जिसमें आप पीछे हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ के ट्रेनर से ही बात करेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आइए। तो दोस्तों, अभी राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ट्रेनर हमारे सामने हैं और इनसे भी हम लोग कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं। सर, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है सर? तस्लीम अहमद। तस्लीम सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्रेन का ट्रेनिंग के लिए आते हैं और भी बहुत सारी अर्थ मूविंग मशीनें या आप वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो क्रेन में किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को आप? बच्चे हमारे पास आने के बाद सबसे पहले क्रेन के बारे में एनुअल मेंटेनेंस बताया जाता है, जिसमें आपका प्राइमरी चेकअप होता है। डीजल, पानी, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, फ़िल्टर वगैरह सारा चीज़ के बारे। फिर लीवर का बैलेंस बताया जाता है। लीवर बैलेंस होने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के बाद वेट लिफ्टिंग का तरीका बताया जाता है कि माल को, मटेरियल को कैसे उठाया जाता है। वो भी वो प्रोसेस से कि जो प्रोसेस एक प्लांट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। तो वो सिखाने के बाद हम लोग फिर पाइपिंग लेआउट कराते हैं कि मटेरियल को पलटी कैसे करना है, सीधा कैसे करना है, टेढ़ा कैसे करना है, उसका तरीका बताया जाता है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन समझाया जाता है, जैसे टेलीस्कोप का क्या कैलकुलेशन है। टेलीस्कोप आप खोलिएगा तो कैसे खोलिएगा, कितना मीटर खोलिएगा, क्या लेंथ होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, क्या रेडियस होना चाहिए, क्या कैपेसिटी आना चाहिए गाड़ी का, वो भी बताया जाता है। एक ट्रेनिंग ऐसा होता है कि आदमी नॉर्मल ट्रेनिंग करता है, करने के बाद साइड पे जाने के बाद फंसता है। तो हमारे यहाँ ऐसा ट्रेनिंग है कि लड़का को करीब, उसके बाद लड़का के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वो 1 महीना में 2 महीना में आदमी गाड़ी को पकड़ लेता है। तो सर, इसके अलावा और आप क्या क्या बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं? बच्चों को हम फिर ड्राइविंग के बारे में बताते हैं, क्रेन सेफ्टी के बारे में बताते हैं कि क्रेन को कहाँ पोजीशन करना है, किस पोजीशन पे रखेंगे तो कैसे सेफली माल उठा के किस सेफ जगह पे आपको डालना है। उसके बारे में बताने के बाद फिर और ट्रिगर का लेवल बताया जाता है। और ट्रिगर लेवल बताने के बाद मेंटेनेंस बताया जाता है, जो गाड़ी में कंपलसरी एक ऑपरेटर को करना पड़ता है। जैसे ईयर ले लिया, पाइप वगैरह फट गया, स्विंग मोटर कहाँ है, कंट्रोल वाल कहाँ है, हाइड्रोलिक यानी होल्डिंग वाल कहाँ है, ये सब चीज़ का जानकारी दिया जाता है कि लड़का कुछ समझ में आए लड़का को कि मेरा इस चीज़ में इस फोल्ड आया, तो मैकेनिक को कम से कम बता दिया जाए कि हाँ फलाना चीज़ में प्रॉब्लम है, फलाना चीज़ आपको आके देखिए, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, अभी आप जो बात सुन रहे थे, ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हमारे क्रेन ट्रेनर थे मिस्टर तस्लीम, कि यहाँ पर बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो क्रेन है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चों को फुल फ्लेज में प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो क्रेन है इसमें जॉयस्टिक लीवर है, जिसे हम लोग पैलेट लीवर भी बोलते हैं। क्योंकि आज के डेट में विदेशों में जितनी भी क्रेनें यूज़ हो रही हैं, सब में जॉयस्टिक लीवर होता है। और यहाँ पर जो बच्चों को ट्रेनिंग जो दी जा रही है, उससे उनको वहाँ पर काम करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए किसी के पास जॉयस्टिक या पैलेट लीवर वाली क्रेनें नहीं है। यहाँ पर छात्रों को इरेक्शन के बारे में भी जानकारी दी जाती है, क्योंकि इरेक्शन वर्क, कई तरह का इरेक्शन वर्क होता है, जिसमें पैपिंग इरेक्शन होती है, बिलेट इरेक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जॉब इरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको इरेक्शन के बारे में बहुत ही बारीकी से नॉलेज दी जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्रेन का एक अलग रोल है, इसलिए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में छात्रों को इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन वर्क किस तरह से किया जाता है उसके बारे में काफ़ी डीपली नॉलेज दी जाती है। क्योंकि जॉब को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना में कंस्ट्रक्शन का एक अहम रोल होता है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस। जी हाँ, जो भी बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है, जिसमें छात्रों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है और यही एक्सपीरियंस उनको कंपनी में काम करने में आसान होगा, क्योंकि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस में जॉब को किस तरह से लिफ्टिंग करके बैलेंस बना के जॉब को रखा जाए, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस में उनको बताई जाती है। एक्स्ट्रा प्राइमरी चेकअप में, क्योंकि क्रेन का एक बहुत ही बड़ा रोल है एक्स्ट्रा प्राइमरी चेकअप, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले क्रेन का एक्स्ट्रा प्राइमरी चेकअप किया जाता है। तो क्रेन में एक्स्ट्रा प्राइमरी चेकअप में बच्चों को यहाँ पर इंजन ऑयल के बारे में, ब्रेकर ऑयल के बारे में, फिर गियर ऑयल के बारे में, ट्रांसमिशन ऑयल के बारे में, वाटर कूलिंग, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्राइमरी चेकअप जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल को जाके वो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उनको ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। लीवर बैलेंसिंग, क्योंकि छात्रों को यहाँ पर लीवर बैलेंसिंग के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, लीवर बैलेंसिंग का मेथड जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड होता है और प्रैक्टिकल में इसको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी जॉब को इरेक्शन करते हैं या लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो इसमें लीवर का एक अलग रोल होता है, क्योंकि लीवर के बैलेंस के हिसाब से ही आपको वर्क करना है, क्योंकि जॉब जब ऊंचाई पे जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिलता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए लीवर बैलेंसिंग मेथड यहाँ पर बच्चों को कराया जाता है कि कल को जाके उनको काम करना आसान हो जाए। आउटरिगर लेवल, क्योंकि क्रेन में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आउटरिगर लेवल। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर जो बच्चों को जो ट्रेनिंग जो देते हैं, आउटरिगर को किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, उसमें आउटरिगर लेवल को कैसे देखा जाता है, देखने के लिए वाटर लेवल कहाँ पर लगी होती है, और आउटरिगर जब आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आउटरिगर निकालने के बाद जब आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग से पहले आपको क्रेन का आउटरिगर निकाल के ही काम करनी है, तो आपका आउटरिगर लेवल में है या नहीं है, तो ये सब के बारे में भी हमारे जो ट्रेनर हैं वो बहुत ही डीपली जानकारी देते हैं उनको, क्योंकि कल को जाके जब वो कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाएंगे और वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वो डील करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आउटरिगर लेवल उनको आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, यहाँ पर छात्रों को लोडिंग अनलोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी बताया जाता है, क्योंकि क्रेन में क्या है कि ये भी एक वर्क है लोडिंग अनलोडिंग का, क्योंकि यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग में क्या है कि आप जब बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको एक प्रोसेस, एक मेथड ये भी बताया जाता है कि लोडिंग अनलोडिंग वर्क किस तरह से करनी है। कल किसी भी कंपनी में अगर वो जाएंगे और उनको जॉब लोडिंग करना हो या अनलोडिंग करनी हो तो उसका प्रोसेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बच्चों को लोडिंग अनलोडिंग का भी प्रोसेस बताई जाती है।